Okay, question number 6 of exercise 2.3 onwards we have to do today students. Question क्या लिखा हुआ है? Question लिखा है कि लिपिका reads a book for one complete 3/4 hours every day. One complete 3/4 hours every day. अगर 1 complete 3/4 को आप सिंपल फ्रैक्शन में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 complete 3/4 को सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/4. ओके, 7/4 hours every day she reads. ठीक है, अब क्या लिखा है? शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days. वो पूरी किताब को जो है 6 days में पढ़ लेती है. आपको बताना है हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड फॉर हर टू रीड द बुक. तो बुक को कंप्लीट करने के लिए कितना आवर्स उसने लगाया? तो एक दिन में कितने आवर्स लगाए, उसमें 6 days का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल है ना आवर्स मिल जाएंगे. तो आप लिखेंगे लिपिका रीड्स इन अ डे in an hour. In a day, how many hours he reads? 1 complete 3/4 hours, और simply आप कहेंगे 7/4 hours. Okay. She finishes reading in 6 days. 6 दिन में पढ़ती है. एक दिन में 7/4 hours in a day, तो 6 days में आप सीधा कहेंगे therefore total hours to read a book. तो एक दिन में कितना? 7/4 है ना, और 6 दिन में कितना? 6 से 6 से आप गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ओके 21/2 और सिंपली आप कहेंगे 10 कंप्लीट 1/2 आवर्स. तो 10.5 आवर्स उसने लगाए, इसका मतलब. ठीक है, ओके. आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपना नाम चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा एज ए अटेंडेंस, और समबडी शुड नोट डाउन दोस नेम्स आल्सो. ओके, अब आते हैं. ठीक है, ये तो बहुत इजी था. एक दिन में कितने घंटे पढ़ती है, 6 दिन में कितना पढ़ेगी, एक दिन में जितने घंटे पढ़ती है उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7. स्क्रीन देख रही होगी आपको. यस सर. क्वेश्चन में लिखा है अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर एक कार चल सकती है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 कंप्लीट 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर. 1 लीटर पेट्रोल में हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, दिस इज गिवन 16 किलोमीटर. ठीक है, अच्छा, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 कंप्लीट 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है ना. 1 लीटर में 16 किलोमीटर है, तो 2 कंप्लीट 3/4 लीटर में 16 इंटू 2 कंप्लीट 3/4 है ना. 1 लीटर में 16 किलोमीटर है, तो 2 कंप्लीट 3/4 लीटर में कितना होगा? 16 इंटू 2 कंप्लीट 3/4 है ना. होगा कि नहीं? तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 16 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म को आप क्या कर लीजिए? 11/4. ओके, कितना हो जाएगा? 11/4. 11/4, करेक्ट. 2 कंप्लीट 3/4 मींस 11/4. 4 to 8 + 3 11/4. तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो 44 किलोमीटर आ जाएगा. देखिए 4 से 16 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 4 into 11 मींस 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा. कार जो है कवर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक हो गया. यस सर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. Provide the number in the box such that 2/3 into something becomes 10/30. तो ये क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्वेश्चन है? इस तरह का क्वेश्चन आप क्लास 6 में भी कर चुके हैं. अच्छा, क्वेश्चन खिसक गया थोड़ा, इसको लेफ्ट ले लेते हैं थोड़ा. ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें
2/3 है ना? सर 5/10 10 होगा क्या? एक्सेंट था भाई। ठीक है, पेन चल रहा है बेटा? सर अच्छा, 2/3 इंटू यहाँ पर क्या करें कि 10/30 आ जाए। तो आप खुद देखिए 2 इंटू वट इज 10, क्योंकि जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करते हैं। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 10 हो जाए, तो 5 हो गया। 3 में क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 30 हो जाए, 10। तो हमने क्या करना है, 5/10 यहाँ पर ऐड करना है बॉक्स में। तो 5/10 को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10 को सिंप्लीफाई फॉर्म में 1/2। ठीक हो गया, बस 1/2 ये हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू समथिंग इज 24/75। तो फिर से वैसा ही करेंगे आप, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 3 8 24 एंड 5 सर 8/15 8/15। सर 15 तो 8/15 यहाँ आना चाहिए। 8/15 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो पाएगा सिंप्लीफाई? नो है ना, 8 और 15 में कुछ भी कॉमन नो फैक्टर सर नहीं है, तो इसका सिंपल फॉर्म 8/15 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी अब आपकी डिवीजन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं डिवीजन से रिलेटेड में, कि होल नंबर का फ्रैक्शन से डिवीजन। इट कैन बी पुटिंग द हेडिंग डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। एक केस तो ये होगा आपका, ठीक है, एक केस आपका ये होगा। तो मान लेते हैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने एक फ्रैक्शन, एक होल नंबर लिया 5, उसको मैंने डिवाइड किया 1/7 से। अगर मैं इसको 1/7 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या करते हैं, देखिए तरीका ये है, आप जो रेसिप्रोकल है किसका, 1/7 का रेसिप्रोकल बताइए मुझे। 7/1 है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इस 1/7 जो बाद का है आपका फ्रैक्शन, जो बाद का फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे, और इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद जो बाद का फ्रैक्शन है, तो ये आ गया आपके पास 35/1, दैट इज 35। ठीक हो गया। तो क्या कहने का मतलब है, जो बाद का फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल फाइंड करिए तो मल्टीप्लाई साइन। अब देखिए डिवीजन मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है, आप खुद देखिए, 4 डिवाइड बाय 1/2। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 1/2 का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 यानी कि 8। समझ में आया? 4 को आप भाग दीजिए 1/2 से ना, तो 1/2 into 8 times is 4. That's why we convert, when we take the reciprocal, we have to convert the symbol just before the fraction, second fraction. ठीक हो गया। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस ऐसा हो सकता है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करिए, तो उस समय आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि भाई 3/5 को मैं डिवाइड करना चाहता हूं एक होल नंबर सपोज 7 से। तो अब आपका क्या होगा, अब आप रेसिप्रोकल किसका लेंगे, सर 7 का 7 का रेसिप्रोकल सर लेंगे, 7 जो सर 1/7 तो 7 का रेसिप्रोकल क्या हो सर जाएगा, 1/7 1/7 हो जाएगा। ठीक है, 7 का मतलब हुआ 7/1, तो रेसिप्रोकल हो गया 1/7, और डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना है, डिवीजन साइन को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद का जो होल नंबर या फ्रैक्शन है वो उसका रेसिप्रोकल आता है। ठीक है, तो ये आ गया 3 into 1/5 into 7 यानी कि 3/35। डिवीजन क्या है, डिवीजन जैसे अगर मैं 4 डिवाइड बाय 2 कहूँ यानी कि 4/2, या मैं कह सकता हूँ 4 into 1/2,
तो डिवाइड जो है एक तरह से रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसीलिए जब हम साइन चेंज करते हैं तो इसका बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल आ जाता है। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? तीसरा केस क्या होगा? फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। फ्रैक्शन, दोनों ही फ्रैक्शन है अगर आपके पास, अगर आपका दोनों ही फ्रैक्शन है, मान लेते हैं 3/7 डिवाइडेड बाय 5/7 करना है सपोज, तो आप क्या करेंगे? वही डिवीजन साइन को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 कर देंगे, तो 3/7 इंटू 7/5, तो सॉल्व करके आ गया आपके पास 3/5। ठीक हो गया, ये तीन ही केस होते हैं आपके पास। ठीक है, क्या क्या होते हैं? अगर किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए और जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अगर मान लीजिए एक फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड करना है, अगर एक फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड करना है, होल नंबर से डिवाइड करना है, तो उस केस में क्या होगा? डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और 7 का रेसिप्रोकल आप यहाँ लिख देंगे, जैसे कि 1/7 हो गया, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, फिर आप जैसे हम करते हैं वैसे सॉल्व करिए। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज है। डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिख दिया जाता है। ठीक हो गया, क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे। 7/11 डिवाइडेड बाय 5/9, तो क्या होगा बताइए? सर 11 into 5 and 7 into 9? नो, हाँ ठीक है, ठीक कहा आपने, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे ना भाई, आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए और ये 9/5, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 9/11 इंटू 5। बाय। ठीक हो गया? यस सर। ये कहने का मतलब है, तो डिवीजन के बाद वाला जो नंबर है, वो होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, तो डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया? ठीक है, यस सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन 2.4 का 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अब यहाँ क्या है, हर एग्जाम्पल, एवरी एग्जाम्पल क्या है, हर एग्जाम्पल में आपको होल नंबर डिवाइड बाय फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, होल नंबर डिवाइड बाय फ्रैक्शन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 12 डिवाइडेड बाय 3/4, तो अब आप क्या करेंगे? डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 12 मल्टीप्लाई 4/3, सर 16 आएगा। ओके ठीक है, 16 आएगा, तो 12 इंटू 4/3, तो 12 इंटू 4 होल अपॉन 3, तो 16 आ रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक है, वो अलग अलग नोट थी, अलग में ये मैच है, वो एक हिंदी की थी, ना जा क्या। कीप योर माइक ऑफ बेटा, कीप योर माइक ऑफ, कीप योर माइक ऑफ प्लीज। ओके, नाउ 14 डिवाइड बाय 5/6, ओके, तो क्या हो जाएगा? सर 14 मल्टीप्लाई 6/5, तो हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 6/5। 5। ठीक है, तो 8 सर आंसर 84/5, 4/5। 5, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 कंप्लीट 5/5। 4/5, देखिए 5 इंटू 16 इज 80, 4 रिमाइंडर, तो 16 सर कंप्लीट 4/5। ठीक है, इस तरह से करना है। अच्छा, थर्ड पार्ट, 8 डिवाइड बाय 7/3, बताइए क्या आएगा आंसर, आप बताइए, आप ही सॉल्व करिए, है ना बेटा, आप बताइए। सर 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, ओके, सर 24/7, सर 24/7, ओके, 24/7 को मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में बताइए। सर 3 all 3/7,
ओके 3 कंप्लीट 3/7, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अच्छा 5 डिवाइडेड बाय, अब आप देखिए इसी तरह से फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 8/3 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/8 हो जाएगा। सर होल नंबर इनटू न्यूमरेटर 3/2 ये आ गया सर 3/2 3/2, ठीक है बेटा, है ना बेटा। सर 1 कंप्लीट ये 1 होल 1/2 ये 1/2 ये 32/8 किसने कहा भाई, आप 8 को कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से बेटा, आप भूल गए, होल नंबर इनटू न्यूमरेटर, होल नंबर इनटू न्यूमरेटर होल अपॉन द डिनोमिनेटर, ठीक है, यही तो गड़बड़ कर रहे हैं, करते हैं हम लोग, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। जो 8 से 8 बाय, मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे। अच्छा पहला काम आप क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले। 3 डिवाइड बाय 2 कंप्लीट 1/3, तो ये हो गया 7, 7/3 ठीक हो गया। अब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए डिवीजन को, तो आपका जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा, 3/7 तो सर 9/7 इक्वल टू 1 होल 2/7 1 होल 2/7, ठीक हो गया। तो इसको आप स्वयं कर लीजिए बेटा, हाँ 6th पार्ट को खुद ही कर लेना, ठीक। यस सर आगे चले, यस सर चलिए ठीक है यस सर बेटा। कोई स्टूडेंट जो है अटेंडेंस नोट कर रहा है, कर लेना बेटा, हाँ यस ओके बेटा। यस सर अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, कुछ नहीं है, क्लासिफिकेशन करना है। ये सारे नंबर्स, ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं, उनका रेसिप्रोकल लिखना है आपने, और फिर आपने बताना है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जो रेसिप्रोकल किया उसका फ्रैक्शन का टाइप क्या है। क्या लिखा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर्स। तो अब आप बताइए मुझे 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3 मैं सारे क्वेश्चन एक बार इकट्ठे ही लिख देता हूँ, 6/5 एक साथ सॉल्व कर लेंगे। 12/7, 6th है आपका 1/8 और 7th है आपका 1/11, ठीक है। तो रेसिप्रोकल 3/7 का रेसिप्रोकल हो गया 7/3, ठीक है। तो 7/3 किस तरह का फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, 7/3 सर इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वो क्या फ्रैक्शन कहलाता है, इम्प्रॉपर। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिर 5/8 का रेसिप्रोकल लिखेंगे अगर आप, सर 8/5 सर ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है। सर इट आल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गुड मॉर्निंग अब आप ध्यान, अगर आप ध्यान दें, अपना माइक बंद रखिए बेटा, है ना। अगर आप ध्यान रखें कि जब कोई ये 5/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर है, तो आप इसका मतलब क्या है, किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हमेशा इम्प्रॉपर होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए मल्टीपल चॉइस, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप कहेंगे इम्प्रॉपर, यस सर ठीक है। अच्छा 9/7 का रेसिप्रोकल हो गया 7/9, 7/9 इट्स प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/5 का रेसिप्रोकल भी प्रॉपर आएगा, प्रॉपर यस सर 12/7 का सर इसका भी प्रॉपर आएगा 7/12 प्रॉपर सर 8/1 1/8 सर होल आएगा इसका 1/8 होल और 1/11, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों क्या है, होल नंबर्स आए, क्या सर है, ये होल है ये होल नंबर, प्रॉपर होल नंबर आया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होल नंबर या इम्प्रॉपर हो सकता है,
है ना, ये प्रॉपर था ना। यस सर। तो इसका मतलब ये यस सर। प्रॉपर फ्रैक्शन का यस सर। रेसिप्रोकल या तो होल नंबर होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जैसा कि यहाँ हुआ। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, यस सर। यस सर। सर 7/3 divided by 2 is equal to 7/3 into 1/2 which is equal to 7/6. ओके, ठीक है। कैन इट चेंज दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन आल्सो? Yes. It will be 1 Sir, one complete complete 1 by 1/6. 6. Sir, one complete 1 by. Okay, 4 upon 9 divided by 5. Sir, Sir, 4/9 multiply 1/5. 5 Multiply 1/5. 4 multiply 1 3 oh sorry 9/9 multiply 5. Sir, 3/45. कट गया. Oh sorry. कैंसिल नहीं होगा बेटा, 4 और 45 में कुछ भी कॉमन Yes. नहीं है। Yes sir. 6/13 Yes. डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो बस आपको सॉल्व कर देना है। 7 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन का, तो 6/91 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, जब Yes sir. फोर्थ Sir, टाइप खुद ही कर लेंगे. जब फोर्थ टाइप का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ बेटा, फिर बाद में खुद ही कर लेना आप। Yes. ठीक है, ये है 4 कंप्लीट Yes sir. 1/3 डिवाइड बाय 3। Yes sir. तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में Sir, हो जाएगा 13/3. 13/3 डिवाइड बाय 3। अब आप डिवीजन साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो डिवीजन के बाद का जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हमको लिखना पड़ेगा। Sir, ये आ गया 1/3. 13/9 आ जाएगा आपके पास। 13/9. 13/9 को सिंपल मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 कंप्लीट 4/9। ठीक है, इस तरह से करना है ना। तो अब जैसे इसका ये फिफ्थ पार्ट है, इसको आप खुद कर पाएंगे, है ना। Yes sir. कर भी Yes दिया sir. होगा, बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया है शायद। Yes sir. ठीक है, इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह के क्वेश्चन है? फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवीजन है। फ्रैक्शन 1 डिवाइड बाय फ्रैक्शन 2, तो मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन 2, और मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Sir, 4/5 is the answer of first question. First part of. होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन बेटा है, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। ठीक है, अभी मैं नेम वाइज किसी को पूछूंगा तो हमें बताना, ठीक है। Yes sir. Yes sir. कीप क्वाइट प्लीज। ठीक है, तो अविनाश धामी, Yes sir. तो अब बताइए क्या हो जाएगा। 2/5 डिवाइड बाय 1/2 है, तो हम क्या करेंगे? Sir, 2/5 into 2/1. बिल्कुल सही, है ना। Yes sir. तो ये आ गया आपके पास 4/5। ठीक है, somebody is joining, let me join him in the class, Rohan। ठीक है, अभी तो बहुत इजी इजी से ये चीजें तो हम क्लास 5 में भी पढ़ते थे ना, है ना। Yes sir. तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब एविल गेमर 29 कौन है भाई? Sir, Sahil. साहिल, हाँ साहिल बताओ। 4/9 डिवाइड बाय 2/3 है, तो क्या हो जाएगा? 4/9 मल्टीप्लाई साइन और 2/3 का रेसिप्रोकल लिख देंगे आप। सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख दिया। साहिल सुन रहे हो बेटा? आई थिंक साहिल हैज मिस द क्लास। अच्छा, 3 1 जा 3, 3 3 9, तो बचा क्या? 2 into 1/3 into 1, दैट इज 2/3। 3.
आप देख रहे हैं दो प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवीजन है तो आंसर भी प्रॉपर ही आ रहा है। दो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनका डिवीजन भी प्रॉपर ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। फोर्थ पार्ट है 2 complete 1/3 divided by 3/5। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। आप नेटवर्क चेक करिए बेटा, स्क्रीन तो विजिबल है। सर चंद्रा रावत ने स्क्रीन प्रेजेंट की थी इसलिए नहीं दिख रहा था। अभी स्क्रीन प्रेजेंट मत करना बेटा, हाँ स्क्रीन प्रेजेंट करोगे तो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि एक बार में एक ही स्क्रीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा यस सर। सर इसमें आ रहा है हेमंत प्रीति मैथ जॉइंड। आप उसको नोटिस मत करिए, वो मैंने अपने मोबाइल से भी ज्वाइन कर लिया है इसीलिए। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए 3/7 डिवाइड बाय 8/7, तो मुझे कौन बताएगा? चलो चंद्रा क्लास में हो बेटा आप? चंद्रा सर मैं रावत, बताऊं? देखिए किसी और से पूछते हैं फिर। अ, भूमिका भट्ट, यस सर। तो आप बताइए 3/7 डिवाइड बाय 8/7 क्या हो जाएगा? सर 3/7 मल्टीप्लाई 8। 7/8, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में, है ना? तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यस में, सर। तो ये आंसर आ गया 3/8। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट रोहन पाल, आप बताओ बेटा। यस सर। ये है 2 complete 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रोहन? सर 7/3। हाँ, उस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया। फिर सर 7/3। सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 5/3। सर मल्टीप्लाई। डिवीजन को मल्टीप्लाई में, बेटा बाकी लोग मल्टीप्लाई। बाकी लोग बीच में मत बोले प्लीज, ओके सर। है ना? तो उससे डिस्टरबेंस होती है। तो 35/9 आ गया। ठीक है, 35 को 9 से डिवाइड करके देखिए मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, 9 3 27, तो 8 इज द रिमाइंडर, 3 कंप्लीट 8/9। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म आता है। ठीक है, क्या देखा हमने? अगर हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका प्रॉपर आ रहा है। अगर आप मिक्स्ड को प्रॉपर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर भी आपका मिक्स्ड में आ रहा है। ठीक हो गया, ये कहने का मतलब है ये बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए हमें। फिफ्थ पार्ट क्या है बेटा? 3 complete 1/2 डिवाइडेड बाय डिवाइड 8/3। 8/3। अच्छा 6। सर मैं बताऊं? वेट बेटा वेट, मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, है ना? सर मैं बताऊं? चलो आप ही बताओ फिर, ठीक है बताओ फिर। 3 complete 1/2 डिवाइड बाय 8/3, आप बताइए। 7/2, ठीक हो गया। फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में किया। 7/2। हाँ, सर मल्टीप्लाई 8/3। सोच लो बेटा क्या कह रहे हो। 8/3। सर 3/8। जब आपने मल्टीप्लाई साइन बना दिया ना डिवीजन को, तो डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो 3/8 होगा ना इसका रेसिप्रोकल 8/3 का। यस सर। छोटी सी गलती है और फिर सब गलत हो जाता है। स्क्रीन नहीं दिख रही। 21। ओके ओके ठीक है, 21/16 आ गया, तो 1 complete 5/16। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन तो बेटा सभी को दिख रही है। एक बार मैं स्क्रीन, अच्छा पिन कर लो। एक मिनट बेटा, हाँ दोबारा रिज्यूम कर लेता हूँ, दिखाई दे यस सर दिख गई। आ गई ना? ठीक है, तो 2/5 डिवाइडेड बाय 1 complete 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll convert this mixed fraction into simple form, तो 1 complete 1/2 means 3/2। 3/2। then
we'll move ahead with, if I change the division sign into multiplication, then we have to write, if I write multiply in place of division sign, then I have to write the reciprocal of the second fraction, that is it becomes 2/3. ठीक हो गया? So it comes 4/15. क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है. 7th and 8th part. 3 complete 1/5 divided by 1 complete 2/3, and 8th one is 2 complete 1/5 divided by 1 complete 1/5. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म दिए हैं उनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो 3 complete 1/5 मीन्स 5 3 जा 15 plus 1 16/5 divided by 1 complete 2/3 3 1 जा 3 plus 2 5 5/3 3/5. 5/3 होगा ना बेटा? 5/3 Yes, होगा. sir. अच्छा 16/5. अब मल्टीप्लाई साइन रखा मैंने, तो 5/3 की जगह मैं उसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा, यानी कि 3/5 लिख दूंगा. 16 into 3 whole upon 5. 48/5. न्यूमरेटर into 48/25. डिनोमिनेटर. तो 1 complete Sir, 20. 1 whole 23/25. ओके Sir. ठीक हो गया. इसी तरह से 2 complete 1/5 है आपके पास, तो इसको आप कन्वर्ट करिए. मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले. 1 complete 1/5 का मतलब हो गया कितना? 6/5. 6/5. ठीक हो गया. हम जब डिवाइड कर रहे हैं दो फ्रैक्शंस को, तो मल्टीप्लाई साइन रखेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जो बाद का फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है, यानी कि 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6. तो आप देखिए 5 1 जा 5 कैंसिल हुआ, 11/6 विल बी योर आंसर, दैट इज 1 complete 5/6. ठीक हो गया? ये तो है. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Yes, ठीक है. अब हम बात करते yes, हैं, sir. अब 2.5 ऑनवर्ड्स आपके डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बेटा. ठीक है, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे.